आखिर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या हो? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कौन बिहार का सीएम होगा? किसने खेल किया? किसने राज्यसभा नीतीश को भेजा? सब पर अब चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार को 30 तारीख को इस्तीफा देना है, 30 मार्च को। अगर नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार का किसी एक जगह का जो राज्यसभा का आप कह सकते हैं, नहीं तो विधान परिषद से नीतीश कुमार का सदस्य जो है वो खुद ही कैंसिल हो जाएगा। इस कारण से नीतीश कुमार को किसी एक जगह से इस्तीफा देना होगा। अब इसके पहले नीतीश के साथ काम किए हैं शिवानंद तिवारी, आरजेडी नेता है और शिवानंद तिवारी नीतीश वरिष्ठ नेता है, नीतीश कुमार जी के साथ काम किए हैं। उन्होंने अब बड़ा बयान दिया है, नीतीश कुमार के लिए दर्द छलका है। कौन होगा बिहार का सीएम ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। बिहार की कुर्सी किसके हाथ में जाएगी ये भी कुछ दिनों बाद पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार के साथ खेल किसने किया ये शिवानंद तिवारी ने बताया है। जरा ट्वीट देखिए। मुझे नहीं मालूम कि राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद नीतीश जी का आगे क्या करने वाले हैं। एक चर्चा ये है कि वो केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं। ये बात मुझे जचती नहीं है। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होना या ना होना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो एक तरह से ये नरेंद्र मोदी की नैतिक विजय मानी जाएगी। याद कीजिए, ये वही नीतीश कुमार है जो कभी नरेंद्र मोदी का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। नरेंद्र मोदी की वजह से उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए रखा गया भोज तक रद्द कर दिया था। ऐसे में यदि वो आज नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के सदस्य बनते हैं तो मोदी जी के लिए सबसे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है। लेकिन यह सोचकर मन में पीड़ा होती है, इसलिए नहीं कि इसे राजनीति में कोई असंभव घटना घट जाएगी, बल्कि इसलिए कि एक समय नीतीश जी के साथ हमने बहुत निकटता से काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल के सदस्य रहने के बाद और बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद क्या उनके लिए मोदी मंत्रिमंडल का सदस्य बनना उचित और गरिमापूर्ण होगा? एक समय ऐसा था जब एनडीए गठबंधन के लिए बिहार के चुनाव प्रचार में उन्होंने नरेंद्र मोदी को नहीं आने दिया। वो कहा करते थे कि बिहार में एक मोदी पहले से मौजूद है, सुशील मोदी। दूसरे मोदी की यहाँ क्या जरूरत है। खैर, हम क्या सोचते हैं क्या नहीं, इससे नीतीश जी को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उनके साथ पुराने संबंधों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि उन्हें नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी सचमुच उन्हें सम्मान देना चाहते हैं तो एनडीए गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक बनाना उनकी प्रतिष्ठा के अधिक अनुकूल होगा। इससे उनकी गरिमा भी बनी रहेगी और गठबंधन की राजनीति में उनकी भूमिका भी बनी रहेगी। अब ये देखना होगा कि राज्यसभा जाने के बाद नीतीश जी क्या निर्णय लेते हैं और उनके आसपास के लोग उन्हें कैसी सलाह देते हैं। यदि वे सचमुच नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हैं तो मेरे विचार से वह एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा। शिवानंद तिवारी का दर्द छलका है, नीतीश कुमार के लिए दर्द छलका है और अब आगे क्या होगा ये उस पर भी लिख रहे हैं। काफी ज्यादा नीतीश कुमार के लिए भावुक नजर आ रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के सदस्य नीतीश कुमार बने, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए ये बहुत छोटी चीज होगी। अब ऐसे में शिवानंद तिवारी जो कि नेता है आरजेडी के, अक्सर तेजस्वी को भी लेकर वो तीखी टिप्पणी करते हैं। तेजस्वी को लेकर भी वो तीखी टिप्पणी करते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए उनका दर्द छलका है। उनका ट्वीट आपने देखा, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।